हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। ठीक है, जिस सीरीज़ के पार्ट 1 में हम करेंगे चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में क्या करना है, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे कि जो 3 है उसे आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, फिर इक्वल टू, फिर 3 लिखेंगे, फिर इनटू जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें +1 कीजिए, जो आएगा उसी से मल्टीप्लाई, उसी से ही डिवाइड। ठीक है, ये आपका बनेगा 3 इंटू 7/7, जिससे ये 21/7 हो जाएगा। ऐसे ही जो 4 है उसे आप लिखेंगे 4 इंटू 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो उसमें +1 कीजिए, जो आएगा उसी से मल्टीप्लाई, उसी से ही डिवाइड। ठीक है, तो ये आया आपका 28/7। ठीक है बेटा, तो यहाँ से लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स आर, क्या 6 रेशनल नंबर होंगे बेटा, तो जो ऊपर वाला छोटे वाला नंबर है उससे नेक्स्ट वाला नंबर लिखिए। जैसे 21/7 है तो 21 से नेक्स्ट क्या आएगा 22, तो इसे लिखेंगे 22/7। फिर नेक्स्ट 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। ठीक है, और 27/7। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे 3 और 4 के बीच में। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसमें आपसे कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे बेटा। ठीक है, जो भी नंबर दे रखा है उसे x के इक्वल। ठीक है, और देखिए जो ये 6 के ऊपर लाइन बनी है इसे बार कहते हैं। और ये बार क्या होता है बेटा कि जब डिजिट, कोई भी डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 6 को आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट करके लिख सकते हैं। अब 6 में एक सिंगल डिजिट है तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, तो ये आएगा आपका 10x और ये आएगा 10 इंटू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो इसका डेसिमल है, ठीक है, वो राइट साइड में एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा और ये 6.6666 बचेगा। ठीक है, जिसे हम इक्वेशन सेकंड कह देंगे। अब इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे बेटा, तो ये आएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए डेसिमल के बाद का जो पोर्शन है वो दोनों में सेम है। ठीक है, तो माइनस करने से ये तो 0 हो ही जाएगा, तो यहाँ से 6 माइनस 0 तो ये 6 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो 9x इज इक्वल टू 6 या फिर x इक्वल टू 6/9। इसे आगे भी फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो 3 से कट कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है बेटा वो है 0.4 और 7 बार, मतलब बार सिर्फ 7 पर है। ठीक है, तो इसे भी ऐसे लेट करेंगे बेटा कि लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, अब जिसके ऊपर बार है बेटा वही डिजिट रिपीट होगी, तो 0.477777 इस तरह से रिपीट होता जाएगा और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी सिंगल डिजिट हमारी जो है वो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में
मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10x और इक्वल टू, और जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड में एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया। और इक्वेशन फर्स्ट में ही आप क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आएगा आपका 100x, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपका 2 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा, जो कि होगा 47.7777, ठीक है। अब आप थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देंगे सेकंड इक्वेशन के साथ, आएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए बेटा हमने ये 2 बार मल्टीप्लाई इसलिए कराई ताकि जो डेसिमल के बाद की डिजिट है वो सेम बना सके, ठीक है। तो डेसिमल के बाद में तो सेम है, तो माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 47 से 4 माइनस करेंगे, ठीक है। और 47 से अगर 4 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 43, ठीक है। ये आया बेटा हमारा 90x इज इक्वल टू 43, या फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा 43/90, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बेटा कि यहाँ पर 0.001 के ऊपर बार है, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, इसे आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो फिर वही करेंगे बेटा, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, ठीक है। अब यही क्या होगा, ये रिपीट होगा बेटा, तो 0.001 001 001, और इसी तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो 0.001 है तो 001 ये रिपीट हो रहा है, तो इसमें कितने डिजिट है बेटा 3, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से, तो ये आएगा 1000x इज इक्वल टू, और जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ये बनेगा 1.001001, ठीक है। इसी तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ पर भी सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ में, और ये आएगा 1000x माइनस x। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो सेम बन गई है, ठीक है। तो डेसिमल से पहले जो वैल्यू लिखी है इसे हम माइनस कर लेंगे, तो 1 माइनस 0 ये 1 ही आएगा, ठीक है। ये आएगा आपका 999x इज इक्वल टू 1, या फिर x की जो वैल्यू है वो 1/999 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि जो ये क्वेश्चन था हमारा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बार वाले क्वेश्चन को किस तरीके से P/Q की फॉर्म में करना है। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। जो एक्सप्रेशन गिवन है उसे सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, प्लस फिर 5 की मल्टीप्लाई √5 के साथ होगी, फिर प्लस √7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, ठीक है, फिर प्लस और √7 की मल्टीप्लाई √5 के साथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये होगा 5 2 जा 10, प्लस 5√5 ऐसे ही रहेगा बेटा, प्लस 2√7 ऐसे ही रहेगा, प्लस और ये रूट में 7 5 जा 35 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, इतना ही ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये आपका बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और दोनों का डिफरेंस 20 आ जाएगा, ठीक है। और यही इसका आंसर होगा। ऐसे ही जो हमारा थर्ड वाला है, थर्ड वाले में है बेटा √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होगा a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए की पोजीशन पर बेटा यहाँ √3 लिखा है तो √3 का स्क्वायर करेंगे, बी की पोजीशन पर √7 लिखा है तो √7 का स्क्वायर करेंगे, और आएगा फिर 2 इंटू √3 और √7। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, 2 और इंटू रूट में 3 7 जा 21। ठीक है, तो 7 और 3 हो जाएगा बेटा 10 प्लस 2 √21, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, और जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है 11 √11 प्लस √7 इंटू √11 माइनस √7। यहाँ पर भी वही लिखेंगे, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा बेटा, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, √11 का स्क्वायर वो 11 आएगा और √7 वो 7 आएगा, और 11 माइनस 7 आ जाएगा 4, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई 5 इंटू 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 की पावर 3 की पावर 1/4। ठीक है, देखिएगा ज़रा कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसे 5। ठीक है, फिर ये जो 8 लिखा है इसे लिखेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, और इसकी पावर 1/3 है, प्लस 27 को लिखेंगे बेटा 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 है। ठीक है, और यहाँ पूरे की होल क्यूब है और पावर फिर 1/4 है। देखिएगा ज़रा नेक्स्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी आपकी कि जब ए की पावर m है और फिर उसकी भी पावर n, मतलब जब पावर की भी पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 5 ये होगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस यहाँ पर होगा 3 की पावर 3 और फिर 1/3। ठीक है बेटा, इसकी पावर 3 है और होल की पावर 4 है, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बनेगा ये, तो आएगा 5। ठीक है, ये आया 2 की पावर 1 जो कि 2 होगा और 3 की पावर 1 जो कि 3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर 3 है और होल की पावर 1/4, तो ये होगा बेटा 5 इंटू 3 to 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/4। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा कि a की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 5 की पावर क्या हो जाएगी 4 और इसकी पावर 1/4, यहाँ भी पावर की पावर है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल होगा, 5 की पावर 1, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप ये जो सिंप्लीफिकेशन था ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि इफ x इक्वल टू 9 माइनस 4√5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1/x इज इक्वल टू 1/9 माइनस 4√5। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे बेटा, तो आप इसे करेंगे रेशनलाइज, तो 9 माइनस 4√5 इंटू 9 प्लस 4√5 डिवाइड बाय 9 प्लस 4√5। रेशनलाइज करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में साइन है बेटा उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये तो सेम ही बचेगा, तो 9 प्लस 4√5 डिवाइड बाय, और ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर
और 4√5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 9 + 4√5 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, माइनस 4√5। देखिए 4√5 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि हमें 4√5 की मल्टीप्लाई करानी है 4√5 के साथ। ठीक है, 4 की 4 से कराएंगे तो 16 आएगा, और √5 की √5 से कराएंगे तो 5, और 16 5 हो जा 80, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 80। इस तरह से 9 + 4√5 और 81 - 81 आएगा, और 1/x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9 + 4√5। ठीक है, अब हमारे पास 1/x की वैल्यू तो आ ही गई है। अब इस वैल्यू को हम प्लेस करेंगे यहाँ जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, x + 1/x, इसने स्क्वायर का है तो हम स्क्वायर ही निकालेंगे, जो कि आएगा x² + 1/x² + 2 × x और इंटू 1/x, x से x कैंसिल होगा, और यहीं से हमारी वैल्यू आ जाएगी बेटा x² + 1/x² इज इक्वल टू x + 1/x का स्क्वायर और -2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या है बेटा, तो x की वैल्यू हमारे पास है 9 - 4√5 प्लस, और 1/x की वैल्यू 9 + 4√5 का होल स्क्वायर करना है, और लास्ट में -2 है। ठीक है, 4√5 से 4√5 कैंसिल होगा बेटा, और 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 18 का स्क्वायर -2। 18 का जो स्क्वायर है ये आपका आएगा 324, -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 322। ठीक है बेटा, तो इस तरह से x² + 1/x², इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 322। और जो इसका सेकंड पार्ट है बेटा, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x + 1/x के होल क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जो कि होगा आपका x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x और इंटू x + 1/x। ठीक है, वही a³ + b³ + 3ab × a + b, यहाँ पर x से x कैंसिल होगा। ठीक है, और यहीं से आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा x³ + 1/x³ इज इक्वल टू x + 1/x का होल क्यूब और -3 x + 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो x + 1/x इज इक्वल टू x की वैल्यू 9 - 4√5 प्लस 9 + 4√5, तो 4√5 से 4√5 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 18। तो यहाँ लिख लेंगे 18 का क्यूब -3 × 18। ठीक है, जब आप 18 का क्यूब करेंगे बेटा तो आपका आएगा 5832। ठीक है, और माइनस, ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई वही 18 के साथ जो कि 54 आ जाएगा, और अब आपको क्या करना है, इसे सिंपली माइनस करना है। ठीक है, तो 5832 को माइनस करेंगे आप 54 के साथ तो आ जाएगा 5778। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा दिया है 3 + √2/3 - √2 इक्वल टू a + b √2। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन है हमारा कि a + b √2 इज इक्वल टू 3 + √2
डिवाइड बाय 3 माइनस रूट 2। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट कहने के बाद जो इसकी राइट साइड है 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 2, इसे क्या कीजिए, रेशनलाइज कीजिए। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे बेटा, तो ये वाला तो हमारा सेम ही रखेंगे आप इसे, ठीक है, 3 माइनस रूट 2। अब इसके जो डिनोमिनेटर में साइन है उसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर आपके क्या बन जाएगा बेटा, ये तो बनेगा आपका होल स्क्वायर, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा 3 का यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और प्लस 3 2 जा 6, मतलब 2 इंटू 3 इंटू रूट 2, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 और 2 हो जाएगा बेटा 11, प्लस 3 2 जो हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, और डिवाइड में आएगा 7। आप इसे अलग अलग करेंगे, 11/7 और 6/7 अंडर रूट 2, ठीक है। इसे रेशनलाइज करने के बाद आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और बेटा इसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ज़रूर से ध्यान रखिएगा, जैसी लैंग्वेज हम बता रहे हैं आप उसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 है, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 11/7 प्लस 6/7 अंडर रूट 2, ठीक है। अब करेंगे आप ऑन कंपेयरिंग ए की जो वैल्यू है वो बेटा 11/7 होगी, और बी जो कि रूट 2 के मल्टीप्लाई में लिखा है, तो राइट साइड में रूट 2 के मल्टीप्लाई में 6/7 है, तो बी की वैल्यू 6/7 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे ध्यान से कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी और ऐसे क्वेश्चनों की, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन लगभग लगभग ऐसा आता ही है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में है बेटा कि 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 3। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसकी ए और बी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी रूट 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 7 प्लस 4√3, ठीक है। और इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे बेटा हम, ठीक है। अब सबसे पहले इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो 5 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 7 प्लस 4√3, इसे रेशनलाइज करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, इसके अपोजिट साइन लगा के, ठीक है, कौन सा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसमें अपोजिट साइन लगा के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। अब देखिए नोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, तो सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी बेटा। जैसे 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 35 आएगा, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई माइनस 4√3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 5 जा 20 और ये अंडर रूट 3 आएगा। फिर प्लस 7 2 जा 14 और ये अंडर रूट 3 आएगा, माइनस 2 4 जा 8 इंटू 3 24, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ बनेगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ आपका 35 माइनस 24 माइनस 20 अंडर रूट 3 और प्लस 14 अंडर रूट 3, और डिवाइड में 7 का स्क्वायर जो कि 49 होगा, माइनस 4√3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 जा 48, ठीक है। अभी ना माइनस कर लेंगे तो 35 माइनस 24 आएगा 11, माइनस 20√3 से 14√3 माइनस करेंगे तो 6√3 आएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा, ये आई है 11 माइनस 6√3। अब
वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a माइनस बी रूट थ्री इज इक्वल टू 11 माइनस 6 अंडर रूट थ्री। ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करेंगे तो जो a है इसकी वैल्यू 11 आ जाएगी और जो b है इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को इन्हें बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहे हैं इवेल्युएट 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 8 माइनस 2 रूट 15। ठीक है, क्या करना है हमें? 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 ये पूरा रूट में है, और प्लस 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 ये भी रूट में है। क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इनके स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले हम इसे अलग से लिखेंगे, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, जो 5 लिखा है उसे हम किस तरह से लिख पाएंगे बेटा? इसे हम लिखेंगे 3 प्लस 2, 5 हो गया, प्लस 2 रूट, और जो 6 लिखा है उसे 2 इंटू 3 लिखेंगे। ठीक है, देखिए जो 3 लिखा है उसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस जो 2 लिखा है उसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये 2 ऐसे ही रहने देंगे, और जो रूट 2 रूट 3 लिखा है उसे रूट से बाहर अलग अलग लिख देंगे, तो रूट 3 इंटू रूट 2, और ये सब कुछ रूट में है। ठीक है, तो देखिए रूट के अंदर क्या बना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यह आएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 5 प्लस 2 रूट 6 रूट में जो है उससे रूट 3 प्लस रूट 2 हमने किस तरह से बनाया है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं ऐसे ही जो सेकंड वाला है हमारे पास, 8 माइनस 2 रूट 15। सिमिलरली इसे भी बेटा ऐसे ही अरेंज करेंगे। ठीक है, जो 8 लिखा है इसे हम लिख पाएंगे 5 या फिर 3 प्लस 5। ठीक है, माइनस 2 रूट में जो 15 लिखा है उसे लिखेंगे 3 इंटू 5। ठीक है, और ये सब कुछ रूट में रहेगा। फिर यहाँ से ये आपका बन जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5। ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर, नहीं स्क्वायर तो नहीं बनेगा, ये सब कुछ रूट में आएगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, और ये बनेगा आपका अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है बेटा, अब इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो देखिएगा जो 5 प्लस 2 रूट 6 है इसकी वैल्यू आई थी आपकी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, प्लस 8 माइनस 2 रूट 15 रूट की वैल्यू आई थी आपकी रूट 5 माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आएगा रूट 2 प्लस रूट 5। ठीक है, दोनों ही इरेशनल नंबर है बेटा, रूट 2 भी और रूट 5 भी, तो इनमें ऐड नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेंगे, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 इवेलुएट वाला था ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है बेटा कि फाइंड एक्स इफ 2/3 की पावर x इंटू 3/2 की पावर 2x इक्वल टू 81/16। ठीक है, देखिए 2/3 इसकी पावर हो जाएगी आपकी x इंटू
3/2 इसकी पावर आपके पास है 2x और इज इक्वल टू 81/16। तो देखिएगा ज़रा कि अगर a की पावर m लिखी है बेटा तो आप इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर -m, ठीक है। या अगर a की पावर -m लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही जो 2/3 की पावर x लिखा है इसे आप लिख सकते हैं 3 या चलो सीधे लिख देते हैं 3/2, मतलब ये रेसिप्रोकल हो गया और इसकी पावर -x इंटू 3/2 की पावर 2x तो है ही इज इक्वल टू 81 को हम लिख सकते हैं। देखिएगा जो 81 है इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 आएगा और 3 से करेंगे तो 1। ऐसे ही 16 के लिए भी 16 को आप 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा और 2 से करेंगे तो 1। इस तरह से 81/16 को लिखा जा सकता है 3/2 की पावर 4, ठीक है। ये आपका 3/2 की पावर 2x माइनस x हो जाएगा और ये 3/2 की पावर 4, ठीक है। या 3/2 की पावर x इज इक्वल टू 3/2 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ लगेगी बेटा प्रॉपर्टी क्या कि इफ़ a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, ठीक है। अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो जो इनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो m इक्वल टू n हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये आपका x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और x की ही हमें क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आप देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक साथ ही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई -2 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 प्लस -13 की पावर 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई भी नंबर लिखा और उसकी पावर 0 है बेटा वहाँ उसकी वैल्यू 1 आएगी। इस तरह से -2 की पावर 0 ये 1 आएगा, 5 की पावर 0 ये भी 1 आएगा और -13 की पावर 0 ये भी 1 आएगा, ठीक है। अंदर क्या साइन लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, चाहे साइन प्लस का हो या माइनस का हो, ठीक है। अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, -1 नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हुआ 1 + 1 + 1 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आएगा 9 और यही इसका आंसर है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा इसमें कह रहे हैं आपसे कि √18 इंटू √10 और इंटू √5 इसे सिंप्लीफाई करना है या इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए रूट में सब अलग अलग लिखे हैं तो इन्हें एक साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है। 80 इंटू 10 और इंटू 5, ठीक है। 18 को हम लिख सकते हैं 3 3 × 9 और 2 × 18, ठीक है। ये 10 और इंटू 5 ऐसे ही रहेगा। अभी हम पेयर बनाएंगे तो 3 × 3 ऐसे लिख देते हैं, जो 10 है उसे ऐसे लिख देते हैं और 2 5 × 10 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तो आपका जो पेयर बना है बेटा वो 3 का है और एक 10 का पेयर है, ठीक है। तो जो पेयर बना है उस हर एक पेयर से एक सिंगल डिजिट को बाहर निकाल देंगे। तो 3 का जो पेयर है वहाँ से एक 3 बाहर आएगा और 10 के पेयर से एक 10 बाहर आएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 30 और ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है, ठीक है बेटा। और यहाँ से जो हमारा चैप्टर 1 है इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, थैंक यू।